Hello students, I hope you all are doing good and safe at your home and also enjoying the physics classes from here. So आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे फिजिक्स के बड़े इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बीच का जो क्लास है दैट इज योर एरर्स। हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं हमारी एरर्स, और ये साइंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स है, साइंस है, कोई भी साइंस है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, लास्ट में हर एक्सपेरिमेंट के लास्ट में जाकर के एरर निकालते हो, ठीक है, और एरर के बिना तो भाई बात ही नहीं होती साइंसेस में, क्योंकि जो आपकी बुकिश नॉलेज है, बुक में से जो कुछ बुक में दिया गया वो कुछ अजम्पशंस करके दिया गया है। हर टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम सम assumptions, कुछ कंसीडर करके बनाया जाता है, क्योंकि वो रियल लाइफ में मींस वो 100% जो बुक वाली फिजिक्स है दैट इज योर प्योर फिजिक्स एंड आइडियल फिजिक्स है, ठीक है। और हम जब उस फिजिक्स को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो देयर इज ऑलवेज सम एरर्स इन दी मेजरमेंट, तो वहां पे एरर जरूर आएगी ही आएगी, ठीक है। सो वो एक्यूरेट रिजल्ट हम कभी अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रेविटी जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट जब आप इसकी वैल्यू के लिए लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो देन इट विल नेवर कम टू दी 9.8, ठीक है। वो क्लोज हो सकती है 9.6, 9.7, ठीक है, बट नेवर कम्स टू दी 9.8, क्योंकि ये कुछ एजम्पशंस करके बनाया गया है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे फिजिक्स में एरर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एरर आपके हर एक कंसेप्ट में है, ठीक है, और डेली लाइफ में हम एरर करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में आप कुछ भी लेने चले जाओ मार्केट्स में से, कभी भी वो चीज उतनी नहीं होती जितनी हम लेके आते हैं। मान लीजिए मैंने 1 किलो शुगर लेके आया, वो कभी भी एग्जैक्टली 1 केजी शुगर कभी भी नहीं होगी, ठीक है। मैं सब्जी वाले से सब्जी लेके आया और कभी भी वो सब्जी उतनी नहीं होगी जितनी हमने मांगी है, ठीक है। 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कभी भी उसका इंस्ट्रूमेंट उतनी एक्यूरेसी से उसको मेजरमेंट नहीं कर सकता। हो सकता है 1 किलो को उसने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया हो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दिया हो सकता है, बट हु नोस, ठीक है, हु नोस, कौन जानता है, ठीक है। तो भाई ये एरर्स है बहुत, मीन हम एरर को कह सकते हैं कि दिस इज योर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट, ठीक है, इन दी मेजरमेंट में आपकी जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, दैट अनसर्टेनिटी मींस जो किसी को नहीं पता भाई क्या हो गया, ठीक है, कोई चीज कितनी लेनी है उतनी कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं कहना क्या चाहता हूं फिजिक्स में नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग, यही बातें हम रियल लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करें, नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट, ठीक है, कोई भी चीज आपकी इस यूनिवर्स में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो भाई जब हम तो उसमें एरर तो जरूर रहेगी ही रहेगी, ठीक है। सो एरर इज दी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट। मैं इसकी लेंथ मेजर करता हूं, अगर इसकी लेंथ मान लीजिए इसकी सही से सही लेंथ जो इसके ऊपर लिखी होगी, जहां इस कंपनी ने बना करके दी होगी, इसकी लेंथ 14.2 सेंटीमीटर है, वो लेंथ भी कभी 14.2 सेंटीमीटर नहीं होगी, देयर इज सम ऑलवेज एरर। और मैं अगर मेजर करूंगा मैं कभी भी इसकी लेंथ 14.2 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो भाई एरर हमेशा रहेगी, मैं कहना ये चाहता हूं आपको, ठीक है। समझिए आप एरर का मतलब क्या है, ठीक है। सो एरर का मतलब ये है जो आपकी ट्रू वैल्यू है ग्रेविटी की से 9.8, अगर मेजरमेंट करें, रीडिंग्स लें अलग अलग, ठीक है, तो रीडिंग्स जब लेंगे तो 9.7, 9.6, 9.5 कितनी भी रीडिंग्स आए, सो
दैट डिफरेंस, अगर मेरी मान लीजिए रीडिंग आ रही है 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो दैट डिफरेंस, सो दिस इज योर कौन सी वैल्यू है आपकी, दिस इज योर ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, इतनी आनी चाहिए, दैट इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, बुकिश वैल्यू। बट रियल लाइफ में जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इट कम्स टू दी 9.5, दैट इज माई मेजर्ड वैल्यू, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलते हैं इसको, एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड योर कैलकुलेटेड वैल्यू आल्सो, ठीक है। सो भाई ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस, दिस डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज योर एरर, ठीक है, जो बुक में दी गई है, जो मैंने लेबोरेटरी में मेजरमेंट की, दोनों का डिफरेंस इज योर एरर, ठीक है। सो सिंपली कैन बी डिफाइंड एज, भाई इट मेजर्स, ठीक है, इसका फिजिकल मतलब क्या है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कितनी उस हमारे रिजल्ट में एक्चुअल से कितनी अनसर्टेनिटी है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है बेटा, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट, या किसी भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो दिस डिफरेंस मींस एरर क्या होगी आपकी, दिस एरर इज डिफाइंड एज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है बेटा, एंड दिस एरर इज योर true value minus measure value, and this error can be negative or positive. Some students measure the 9.5 और true value कितनी है 9.8 है, और measure value कितनी है 9.5, तो difference कितना हुआ 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is your error in the measurement, जो हमारे उस स्टूडेंट ने मेजरमेंट की, ये एरर आ गई, और दिस एरर मे बी ड्यू टू वेरियस रीजंस, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम अभी, ठीक है। ये बहुत सारे कारणों से एरर आ सकती है आपके रिजल्ट में, ठीक है, और दिस एरर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। इफ वन स्टूडेंट मेजर 9.5, स्टूडेंट 2 मेजर्स 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भाई कोई स्टूडेंट मेजर करता है तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लिया उसने, ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट इतनी भी आ सकती है। सो दिस अगेन डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज आल्सो योर एरर, एंड दिस नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो एरर्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर्स आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। ये तो आपका एक ग्रेविटी जो आप जानते हो, डेली लाइफ में बात करें हम, अगर 1 kg शुगर 100 ग्राम मान लीजिए मैंने शुगर ली मार्केट से, ठीक है, वो कभी भी जो आपके आजकल तो वो डिजिटल वेइंग मशीन आ गई, ठीक है, तो वो तो ज्यादा उसमें भी एरर है भाई, उसमें भी एरर है, ठीक है। तो भाई ये मैं लेके आया 100 ग्राम, बट एक्चुअल में वो 100 ग्राम नहीं है, खून ओज कितनी है एक्चुअल, ठीक है, तो मैंने ली इतनी, दिस इज ए ट्रू वैल्यू, ठीक है, और उसमें होगी कितनी, से मान लीजिए इतनी ग्राम है। सो दिस डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज आर योर एरर्स माइनस 0.02, सो ये एरर, ठीक है। सो भाई एरर, कोई भी चीज मेजर करो, कोई मेजर करता है, कोई खरीदता है, ठीक है, सो एरर हमेशा रहेगी इन एवरी मेजरमेंट। और क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर एरर हमेशा रहेगी, क्या एरर के हम कॉजेज को जानते हैं, कहां से एरर आती है? समवन सेज यस जानते हैं, समवन सेज नो, वी डोंट नो, चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमें कारणों से पता होगा कि एरर ये इस कारण से आ रही है, तो उस कारण को खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट एरर्स जिसका कारण मुझे पता है, that errors can be reduced but errors can never be removed। एरर को कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। ये आप फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं भाई, समझ लो, ठीक है।
errors can never be removed but they can be reduced. हम इनको reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, पर इनको कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई आइडियल सिस्टम से रियल सिस्टम में जाने के लिए एरर तो हमेशा आपकी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। सो ये आपकी फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ एरर्स हैं कि एरर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एरर को। अब चलते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस की तरफ, ठीक है, कि एरर्स में जो रीजंस हैं, किन कारणों से आपके सिस्टम में एरर आ सकती है, ये ध्यान रखना है हमें। एरर्स आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और एरर्स, ठीक है बेटा, ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना। चलिए, और एरर को कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, एरर को हमेशा रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम एरर की टाइप्स पढ़ते हैं, वहीं पे हम रीजंस को एक्सप्लेन कर देंगे, एरर्स, ठीक है। और एरर की जो मेन ब्रॉड कैटेगरी है, दैट आर योर टू टाइप्स ऑफ एरर, दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड इज योर रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर। भाई पहले कौन सी एरर तो पता चल गया क्या है आपका, ठीक है। दिस इज डिफाइंड एज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक बेटा। और सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या है, ये चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो भाई सिस्टमैटिक एरर आपका नाम बता रहा है, क्या है, दिस एरर इज कॉल्ड हियर सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू सिस्टमैटिक पैटर्न, ठीक है, ड्यू टू सिस्टमैटिक पैटर्न के कारण एरर जो है आपकी वो सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। सो या फिर ये लिख लो ड्यू टू डेफिनाइट सिस्टम, ठीक है, जो कि डेफिनेट सिस्टम के कारण एरर है, दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। और ये एरर आपकी आगे टाइप्स की है, आपको लिखता हूं यहाँ पे वन बाय वन करके। यहाँ पे लिखिए पहले आप इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है भाई, इनको माइंड में रखिए। इजी छोटी छोटी सी बातें हैं, बस इनको इलेबोरेट करके बताना पड़ता है, तो आपको थोड़ा लगता है कि क्लास बड़ी हो रही है, ठीक है भाई, समझिए आप, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, भाई जब कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा, कोई मेजरमेंट करूंगा, तो मेरे पास कोई स्केल होगा, कोई उस एक्सपेरिमेंट का कोई ऑपरेटर्स होगा, ठीक है। तो जो एरर इंस्ट्रूमेंट में ही है, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है पहले से ही, वो इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम नहीं करता, ठीक है, वो कौन सी एरर आपकी सिस्टमैटिक एरर है। और ये याद रखिए सिस्टमैटिक एरर है और ये यूनिडायरेक्शनल एरर है, यूनिडायरेक्शनल एरर है सिस्टमैटिक एरर आपकी, दिस एरर इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एरर मींस आप लिखते जाइए बस, एरर इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एरर इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको पहले बताया, अभी की एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट जो सिस्टमैटिक एरर है ना, अगर ये एरर बढ़नी शुरू होगी तो ये बढ़ती जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है। अगर एरर आपकी कम हो रही है ना, तो वो कम होती जाएगी इन एवरी रीडिंग, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। सो एरर आपकी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी, या तो वो बढ़ती जाएगी या वो कम होती जाएगी, ठीक है। सो इनका जो सिस्टमैटिक एरर के जो कॉजेज हैं, कॉजेज आर नॉन, ठीक है, कॉजेज आर नॉन, ठीक है भाई। ये एरर क्यों होती है, इसका जो कॉजेज हैं, कारण है, सिस्टमैटिक एरर में कितनी भी टाइप्स ले लो आप, सबके रीजंस मुझे पता है कि वो एरर क्यों आ रही है, ठीक है। सो अगर मुझे रीजन पता है कि वो एरर बेटा क्यों आ रही है, so I can remove the error, not remove, I can reduce the error। रिमूव करने की कोशिश करेंगे बट वो कभी रिमूव नहीं होगी, we can reduce the error up to much mark, ठीक है, बहुत ज्यादा एरर हम रिमूव कर सकते हैं। so if causes are known,
causes are known, then can be removed or reduced. बट मैंने पहले कहा कि हम रिमूव तो कभी कर ही नहीं सकते, बट वी कैन reduce the error. ठीक है, हम एरर को कम कर सकते हैं. ठीक है, और हमें सिस्टमैटिक एरर में ये सारा कुछ है ड्यू टू सिस्टम के कारण है, सिस्टमैटिक पैटर्न के कारण है, और ये यूनिट डायरेक्शनल है, या पॉजिटिव बढ़ती जाएगी सिस्टम में एरर, या आपकी एरर कम होती जाएगी. और सिस्टमैटिक एरर में कितनी भी टाइप्स हो, सबके मुझे कॉजेज पता है, वो एरर क्यों आ रही है. आपका नाम ही बताता जाएगा कि एरर क्यों आ रही है. ठीक है, अगर मुझे कॉजेज पता है तो मैं उन एरर को क्या कर सकता हूँ, रेड्यूस भी कर सकता हूँ. ठीक है, और हमें ये भी करना है. एरर कौन सी है, क्यों आ रही है एरर, ठीक है, कॉज उसका, और उसको कैसे रिमूव करना है वो बताना है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, क्यों आ रही है, ड्यू टू एरर इन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है बेटा, ड्यू टू एरर इन इंस्ट्रूमेंट. अब थर्मामीटर से ही बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना शुरू कर दिए, और थर्मामीटर ही सही नहीं है आपका, वो थर्मामीटर थोड़ा सा खराब हो गया. ठीक है, वो सही रीडिंग नहीं देता आपको. सो दैट इज एरर. किसमें, आपका सब कुछ सही है, ठीक तरह से मेजर कर रहे हो, बट इंस्ट्रूमेंट ही सही काम नहीं करता, तो रिजल्ट कैसे सही आएगा भैया आपका. सो दिस इज योर एरर इन इंस्ट्रूमेंट. पता चल गया एरर क्यों है, कॉज पता चल गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यस वी कैन रिड्यूस और रिमूव द एरर बाय, क्या लिखना है इसको, यस वी कैन रिड्यूस द एरर. कैसे रिड्यूस करेंगे, बाय चेंजिंग दी इंस्ट्रूमेंट. भाई उस इंस्ट्रूमेंट को बाय चेंजिंग दी इंस्ट्रूमेंट विद न्यू वन. ठीक है बेटा, आप एक नए इंस्ट्रूमेंट से उस पुराने वाले इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर दो. आप वो थर्मामीटर खत्म करके एक नया थर्मामीटर लेके टेम्परेचर मेजर कर लो. सो दैट्स ऑल, सिंपल सॉल्यूशन. ठीक है, तो दिस इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बात करें सेकंड एरर की, दैट इज योर पर्सनल एरर. दैट वन इज योर पर्सनल एरर. ठीक है, पर्सनल एरर मीन्स बेटा जो बच्चा, जो स्टूडेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको रीडिंग सही तरीके से लेनी नहीं आ रही. ठीक है, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू एरर इन पर्सन. ठीक है भाई, पर्सन में एरर का मतलब नॉट इन एरर, पर्सन में एरर है. ठीक है, ड्यू टू एरर इन पर्सन मीन्स पर्सनल रीजन के कारण. ठीक है, पर्सनल रीजन. सो पर्सनल रीजन के कारण एरर है. सो पर्सन इज नॉट एबल टू टेक द रीडिंग, उसको रीडिंग देना नहीं आता है. उसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया, अच्छा इंस्ट्रूमेंट दे दिया, बढ़िया नया इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि चलो रीडिंग नोट करो, तो उसको रीडिंग देना नहीं आ रहा, आता है बट अच्छे तरीके से नहीं आता, तो वो रिजल्ट सही नहीं एक्यूरेट करेगा. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने के लिए या तो उस पर्सन को थोड़ा ट्रेन कर दो, ट्रेन दी पर्सन, या उस पर्सन को रिप्लेस कर दो विद न्यू स्टूडेंट, या उस स्टूडेंट को हटा करके एक नया स्टूडेंट लगा दीजिए जिसको पूरी नॉलेज है कि रीडिंग कैसे लेनी है. सो दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड और रिमूव. ठीक है, सो ये सेकंड एरर है. देन नेक्स्ट क्या है आपकी एरर इन वेरी गुड, एरर इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. मैंने आपको भी बताया. ठीक है, प्रोसीजर. पर्सन भी सही है, पर्सन में कोई एरर नहीं है. ठीक है, यहां पे भाई एरर इन पर्सन का मतलब यहां पे है केयरलेसनेस. यहां पे है केयरलेसनेस. भाई पर्सन को पता है कैसे लेनी रीडिंग, बट वो केयरलेस है, वो केयरलेस है, वो शरारती बच्चा है. ठीक है, सही तरीके से रीडिंग नहीं ले रहा. दैट इज केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर. वो ऑब्जर्वर के
केयरलेसनेस के कारण है, ध्यान से नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट को, उसको आता है इंस्ट्रूमेंट भी सही है पर वो ध्यान नहीं दे रहा, दैट इज योर पर्सनल एरर। ठीक है, आई कैन रिमूव देम बाय चेंजिंग द पर्सन और ट्रेनिंग द पर्सन। ठीक है, एरर इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, भाई इंस्ट्रूमेंट भी सही है, पर्सन भी सही है, ठीक है, बट पर्सन जो है प्रोसीजर को अच्छे तरीके से फॉलो अप नहीं कर रहा। अच्छे जो जैसा प्रोसीजर उस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए है वो उसी वे से उस रीडिंग को नहीं ले रहा, दैट इज एरर इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। ठीक है, और लास्ट वन इज योर नेचुरल एरर। ठीक है, नेचुरल एरर, नेचुरल एरर क्या है भाई आपकी, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, उसका लाइट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर लाइट बढ़ रही है, लाइट कम हो रही है, रूम जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो विंडो आपकी ओपन है, क्लोज्ड है, लाइट कम है, ज्यादा है, उसका असर पड़ेगा भाई। ठीक है, कई एक्सपेरिमेंट्स पे फर्क पड़ता है प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, कम है, ठीक है, तो वहां पे भाई ये नेचुरल, कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे नेचुरल एरर भी होती है ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज होने से। ठीक है, वेदर कंडीशन चेंज होने से आपके प्रोसीजर जो आपकी रीडिंग है दैट अफेक्टेड, वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, दैट एरर इज योर नेचुरल एरर। ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको सेम कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट को करना है हमें। ओके, तो भाई ये था हमारा एक छोटी सी क्लास। ठीक है, नेचुरल, इसके मैं एक ना आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, ओम्स लॉ वाली, तो आप इसको ओम्स लॉ वाली एग्जांपल से समझिए। ठीक है, अगर तो आप ओम्स लॉ पता है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू R है, ये आपने किया हुआ छोटे क्लासेस में। तो ओम्स लॉ में जो ग्राफ आता है आपका, और V वोल्टेज और करंट के बीच का हमेशा ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, और ये सारा कुछ तब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, उस कंडक्टर का, वायर का, जिसका हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बाय ओम्स लॉ, अगर उस ऑपरेटर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट है देन ओनली इट इज पॉसिबल। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहा देन दिस इज नेवर पॉसिबल। तो यहाँ पे एरर आनी शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर इज एनवायरमेंटल कंडीशंस आल्सो। ठीक है, विंटर सीजन में, समर सीजन में करोगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, उनका रीडिंग में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे, हिल स्टेशन में जाके करोगे तो वहां पे थोड़ा रीडिंग का फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। सो दीज आर ऑल आर योर एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण जो असर होता है रीडिंग्स पे, दैट आर योर, वी कैन से इट एज योर नेचुरल एरर्स। ठीक है बेटा, सो ये हमारी सारी सिस्टमेटिक एरर है, इन सब का मुझे कॉज पता है और इन सब को मैं रिमूव कर सकता हूं बाय अवेयरिंग माई सेल्फ एज वेल एज बाय, मतलब अवेयरिंग मतलब ध्यान होना चाहिए ऑब्जर्वर का और इंस्ट्रूमेंट आपका सही होना चाहिए, सारी एरर्स आपकी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, सो दीज आर योर, ऑल आर योर सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी एक इंपॉर्टेंट एरर की तरफ, दैट इज योर रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर क्या है आपकी, ओके, सो दीज आर, पहली बात तो ये, सो दीज आर नॉट यूनिक डायरेक्शनल। ठीक है, ये रैंडम एरर है फ्रॉम एनी डायरेक्शन, दीज एरर कैन कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ठीक है, एनी डायरेक्शन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ही एक्सपेरिमेंट में कभी ये एरर बढ़ जाती है, कभी ये एरर कम हो जाती है। ये तो था सिस्टमेटिक एरर, सिर्फ बढ़ेगी सिस्टम में, ठीक है, या घटेगी, बट ये कि सिस्टम में कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और
इसका सोर्स क्या है एरर का, कॉजेज आर अननोन, ठीक है, अननोन रीजन के कारण है जिसका मुझे रीजंस नहीं पता अभी एरर कहां से आ रही है, कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है, कहां से आ रही है एरर, आई डोंट नो, दैट इज योर रैंडम एरर। रैंडम समझते हो ना, कभी इस डायरेक्शन कभी उस डायरेक्शन से रैंडम, हुज वैल्यूज आर नॉट नोन, कभी कितनी वैल्यू कभी कितनी, कभी कम कभी ज्यादा, सो दैट आर ऑल आर योर रैंडम एरर्स, ठीक है। एंड वे ऑब्जर्वर के कंट्रोल में नहीं होता। सो कॉजेज आर अननोन, अगर कॉजेज आर अननोन है देन कैन नॉट बी रिमूव्ड, बट इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं यहां पे, बट कैन बी रिड्यूस्ड। हम इसका भी मुझे कॉज ही नहीं पता तो मैं उसको कैसे रिमूव करूंगा। यहां तो हो सकता है हम बहुत सी एरर को रिमूव ही कर दें, बट नॉट 100%, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी तक उनको रिमूव कर दे, बट यहां पे एरर्स को हम रिमूव तो कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि मुझे उसका भी कारण ही नहीं पता ना, रीजन ही नहीं पता वो एरर क्यों आ रही है, ठीक है। एरर है बट क्यों है आई डोंट नो। सो बट कैन बी reduced by taking large number of observations, ठीक है, by taking large number of readings, ठीक है, readings बोल दो आप, observations बोल दो, observations, ठीक है, by taking large number of observation, हम बहुत सारी observations लेके एरर को, रैंडम एरर को रेड्यूस कर सकते हैं, बट कैन नेवर बी रिमूव्ड क्योंकि मुझे उसका सोर्स नहीं पता। सो ये एरर तो हमारे पास लेबोरेटरी में बहुत कम आती है, अगर आती है तो जल्दी से फिक्स कर देते हैं, बट रैंडम एरर ही है जो हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट जब भी हम लेते हैं तो किसी एक्सपेरिमेंट को आप देख लेना, आज तक आपने एक बार नहीं किया होगा। हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं, उसकी एक रीडिंग लेते हैं, दूसरी रीडिंग लेते हैं, तीसरी रीडिंग लेते हैं, टीचर आपका बोलता है भाई ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो, जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे उतना रिजल्ट आपका ट्रू वैल्यू के क्लोज आता जाएगा, क्योंकि हमें कहां जाना है, ट्रू वैल्यू के क्लोज जाना है, इस डिफरेंस को कम करना है एरर को हमें, ठीक है, एरर को हमें कम करना है। वो एरर कब तभी कम होगी जब आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज होगी, एंड दिस क्लोजनेस इज कॉल्ड योर एक्यूरेसी आल्सो, है ना, ये पता है ना आपको कि जितनी मेजर्ड वैल्यू आपकी क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के, दैट इज योर एक्यूरेसी। तो हमें एक्यूरेट वैल्यू ढूंढनी है अलग अलग रीडिंग लेके, तो हम लार्ज रीडिंग्स लेते हैं, आज तक हमने ऐसा ही किया है, हम यहीं पे भी ऐसा करेंगे +1 +2 में, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेंगे और सबका by taking large number of observations and taking average of them। तो लास्ट में क्या कर देते हैं, एवरेज ऑफ देम, उन सब रीडिंग्स का हम क्या कर देते हैं भाई, एवरेज कर देते हैं। एवरेज करने के बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू आती है दैट इज योर रिजल्ट, वही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। ये आपको पता है ना, एवरेज किया है ना आज तक हमने सब कितने भी टाइम तक करके आए होगा एक्सपेरिमेंट, लास्ट में आपने क्या किया होगा, मीन निकाला होगा, एवरेज निकाला होगा। भी एवरेज को हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं, और दिस मीन वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड योर ट्रू वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर ट्रू वैल्यू। क्लियर बेटा, तो समझ में आ गया सिस्टमैटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है, एरर क्या है, और हमें अब प्रोसीड किस तरफ करना है, तो रिमूव कर देंगे इंस्ट्रूमेंट चेंज करके, पर्सन को चेंज करके, प्रोसीजर को सही करके, एनवायरमेंटल कंडीशन को एक करके, बट ये कैसे रिमूव करोगे, ये हमें आगे पढ़ना है, अभी इस क्लास में पढ़ना है आगे कैसे रिमूव करेंगे, बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। तो हम अब रैंडम जो भी आगे पढ़ेंगे वो रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप, समझ लीजिए इस क्लास में ही, ठीक है। तो हम
रैंडम एरर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें मैंने वैल्यूज ली A1, A2, A3, A4 से अप टू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो मेरे पास से इतनी ऑब्जर्व वैल्यूज आ गई, ठीक है, इतनी ऑब्जर्व वैल्यू आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई। बट इन सब का मुझे क्या करना है, पहले क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज मीन लेना पड़ेगा। तो मीन कैसे लोगे आप, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस 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 अप टू AN, ठीक है भाई, दिस डिवाइड बाय n, इतने तो होता है ना एवरेज, भाई यही तो होता है एवरेज। आपको अगर 4, 8, 9, 11 का एवरेज चाहिए तो क्या करोगे, सम ऑफ ऑल दीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स वैल्यूज 4, सम करके ले लो, कितना हो गया 32 डिवाइड बाय 4, 8 आपका आंसर आ गया। सो 8 इज योर एवरेज। आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए होंगे मैथ में, है ना। सो दिस इज योर एवरेज। तो ऐसे तो किया है मैंने, ये सिर्फ मुझे पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन सी रीडिंग आ रही है, कितनी वैल्यू है मुझे नहीं पता, मैंने A1, A2, A3 ले लिया, सबका एवरेज कर दिया, कितनी वैल्यूज ली, जितनी ज्यादा लोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जीरो एवरेज। और एवरेज को मैं क्या लिखता हूं, कहीं किसी बुक्स में बार भी डाल देते हैं, किसी बुक्स में छोटा पैर में ए मीन या ए मीन करके लिख देते हैं। ए मीन सबस्क्रिप्ट में, ए एम मीन वैल्यू ऑफ ए, एवरेज वैल्यू ऑफ ए। सो दिस इज योर एवरेज एंड दिस एवरेज इज कॉल्ड योर ट्रू वैल्यू। भाई यही तो हमारा फाइनल रिजल्ट है, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, दैट इज योर ट्रू वैल्यू। सो दिस इज योर ट्रू वैल्यू बेटा। सो ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद हमें जाना है एब्सोल्यूट एरर की तरफ, ठीक है। अब देखिए कितनी रीडिंग्स ली मैंने, A1, A2, A3, ये होगी मेरी ट्रू वैल्यू, AM ट्रू वैल्यू होगी। अब इस हर, ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू मेजर्ड, हर मेजर वैल्यू में एरर निकालना है यहाँ पे, हर इन एवरी मेजर वैल्यू में एरर निकालना है, हर रीडिंग में एरर होगी क्योंकि ट्रू वैल्यू हमारी आ गई। सो यहाँ पे निकालना है हमें एब्सोल्यूट एरर। भाई इनका डेफिनेशन नहीं करना हमें, इनका मैथमेटिकल पोर्शन समझना है कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एवरी मेजर वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करते हैं, अभी निकालता हूं, देखिए फर्स्ट डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, दिस सिंबल इज कॉल्ड योर डेल्टा, ओके, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, स्मॉल चेंज। एब्सोल्यूट एरर किसके बीच में, फर्स्ट रीडिंग के बीच में। भाई कैसे निकालते हो एरर, भाई ये एरर वही है जो एब्सोल्यूट एरर है, ये वही एरर है, सिंपल एरर, ठीक है। एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है, मीन, मेजर वैल्यू कितनी है, A1, दिस इज ट्रू वैल्यू, तो मैंने एज्यूम करी मीन करके, ट्रू वैल्यू माइनस A1 क्या है आपका, वेरी गुड, व्हाट इज A1, A1 इज योर मेजर वैल्यू। और फर्स्ट मेजर वैल्यू, फर्स्ट मेजर वैल्यू के बीच में जो हमारी एरर है दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड, सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग, भाई एवरेज तो एक ही है सेकंड थर्ड में, और ऐसे ऐसे करके एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर nth, जो लास्ट रीडिंग है हमारी, एवरेज माइनस nth रीडिंग। सो दीज आर योर एब्सोल्यूट एरर्स। भाई यहाँ पे इधर ना साइमल्टेनियसली आप एग्जांपल्स कर लो, एग्जांपल्स ले लो। यहाँ पे मैंने ले लिया 2.3, 2.5, 2.6, 2.9 से मैंने 4 रीडिंग्स ले ली, एक और ले लो 2.1 ले लो, ठीक है। पहला एवरेज निकालो, इन सब का एवरेज निकालो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, 5 रीडिंग्स ले ली मैंने, इन सब का एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.1 डिवाइड बाय 5, ठीक है।
ऐड करो 1 9 10 16 21 24 4 2 कैरी चला गया 2 4 10 2 4 6 8 10 12 ये होगा 12.4 डिवाइड बाय 5 तो कितना आंसर आ गया ये 5 into 10 2.4 ठीक है 2 पॉइंट यहाँ पे ना आप लिख लो यहाँ पे 2.2 कर लो यहाँ पे 12.5 हो जाएगा तो कितना आ गया 5 into 2 10 2.5 ये 2.5 आपका क्या आ गया एवरेज वैल्यू आ गई इस एग्जाम्पल की। ये क्वेश्चन मतलब जनरल वे में एरर को कैसे कैलकुलेट करना है और ये क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं सबकी भाई बस खत्म होने वाली है क्लास। एब्सोल्यूट एरर देखिए एब्सोल्यूट एरर किसके बीच में 2.3 के बीच में कितना निकालना है ट्रू वैल्यू माइनस 2.3 कितना आ गया 0.2 एब्सोल्यूट एरर इन 2.5 2.5 माइनस 2.5 ट्रू वैल्यू भी सेम है। एब्सोल्यूट एरर इन 2.6 ट्रू वैल्यू माइनस 2.6 कितना आ गया माइनस 0.1 एब्सोल्यूट एरर इन 2.9 कितना हुआ 2.5 माइनस 2.9 माइनस 0.4 एब्सोल्यूट एरर इन 2.1 कितना हुआ 2.5 माइनस 2.1 दैट इज योर 0.4 और ये प्लस की है ये प्लस की है ये 0 की है। अब यहाँ पे आप मैं समझाना क्या चाह रहा था एग्जांपल से यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता इतना दिस इज जनरल वे दिस इज एग्जांपल वे ठीक है। एरर एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे लिख लीजिए एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और मे बी जीरो। ये एब्सोल्यूट एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये देखिए एग्जांपल से तो दीज आर ऑल आर योर ट्रू वैल्यू दीज आर योर मेजर वैल्यूज। ये ट्रू वैल्यू है आपकी ठीक है और ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू या आपकी मेजर वैल्यू है। ये देखिए ये आपकी पॉजिटिव है ये जीरो है ये नेगेटिव है ये फिर पॉजिटिव है। सो एब्सोल्यूट एरर आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है क्लियर। बट अगर इन सब में से अब ये दो स्टेप को इरेज कर दें दिस इज स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं ठीक है। 3 स्टेप में ये सब अलग अलग एरर है ठीक है हर रीडिंग में एरर है हर रीडिंग में एरर है भाई। एरर हमें जब रिमूव करनी है तो हमें देखना होगा सबसे ज्यादा एरर कितनी है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे ज्यादा एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। हमें यहां पे कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना। जैसे हमें सिंपल मीन निकाल और रीडिंग्स का मेजर वैल्यू का मीन निकाला था अब हम यहाँ पे एरर्स का मीन निकालते हैं। दिस इज योर डेल्टा एम मीन्स एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे लिख लीजिए ये लिखा हुआ है मीन ऑफ एब्सोल्यूट इसका नाम ही ऐसा है भाई मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है। तो इसको कैसे करना है हमें सबसे ज्यादा एरर तो हमें यहाँ पे क्या करना है मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हर एरर का क्या कर देना है एवरेज निकाल लेना है A3 प्लस A4 अप टू प्लस डेल्टा AN डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज है N है। इसका मतलब हुआ दिस इज योर डेल्टा A मीन और डेल्टा A सबस्क्रिप्ट में N। सो दिस एरर सबसे ज्यादा एरर ये वाली है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है। और यहाँ पे इन सबका मीन निकालना है भाई यहाँ पे ये ध्यान रखना ये एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव दिस एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मीन्स सबसे ज्यादा एरर नेगेटिव तो भाई एरर्स आगे पढ़ेंगे हम कि एरर्स कैन नेवर बी सबट्रैक्टेड। जब हम एरर्स को ऐड करते हैं ना चाहे वो माइनस में है ना वो प्लस की हो जाएगी
क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि एरर्स में एरर्स ऐड होके हमेशा एरर बढ़ती है भाई, ठीक है। और बड़ी एरर मुझे निकालनी है तभी मैं उसको रिमूव कर दूंगा, छोटी तो अपने आप रिमूव हो जाएंगी। तो ऐड कर दिया मैंने। ये एब्सोल्यूट है ना, ये आपका ये मॉडुलस है आपका मैथ वाला, ये नेगेटिव को जो पॉजिटिव बना देता है। और ये एग्जांपल अब यहां पे अप्लाई कीजिए। ये पहले वाला रहा 0.2, ठीक है, और ये सेकंड वाला 0, ये थर्ड वाला मॉड 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 मॉड, ये -0.1, ठीक है, ये प्लस -0.4, देन प्लस 0.4, ये प्लस का, ठीक है, डिवाइड बाय 5। अब ध्यान दीजिए आप, 0.2 रहेगा, 0 रहेगा, ये माइनस का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइड बाय 5। भाई एरर रीडिंग्स 5 है आपकी, तो एरर भी 5 ही रहेगी ना आपकी, हर रीडिंग में एरर है। ऐड करो 0.8, 0.9, 0.2, 1.1 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा ये 0. डिवाइड कर दो भाई इसको, 0. कितना हो गया, 5 to the 10, 1 0, ठीक है, 2, ओके। तो इतना आ जाएगा आपका, इतना आएगा ना, ओके। तो ये हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इतना आ गया हमारा इस एग्जांपल में, और ये जनरल आपका साथ साथ चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें थर्ड स्टेप, ये था हमारा स्टेप नंबर 3, और इसके बाद हमें निकालना है अब आगे क्या निकालना है, इसको लिख लो यहाँ पे, डेल्टा ए मीन कितना आ गया आपका 0.22, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे रिलेटिव एरर। कौन सी एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, कौन सी एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मीन्स क्या होती है, रेशो ऑफ, दैट इज रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी mean value, that is mean absolute error to the mean value, यही तो बताया। दिस इज योर रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। भाई सबसे ज्यादा एरर कौन सी है, एरर हर रीडिंग की हमने एरर निकाली, सबसे ज्यादा एरर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, दिस इज कॉल्ड योर रिलेटिव एरर। और एग्जांपल को सॉल्व यहीं पे कर लो, 0.22 डिवाइड बाय मीन वैल्यू 2.5, सो दिस चीज को सॉल्व कर लो, दैट इज योर रिलेटिव एरर। और लास्ट में स्टेप है आपका परसेंटेज एरर। ये कोई नई एरर नहीं है भाई, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स योर परसेंटेज एरर। अब इसका दिस इज योर रिलेटिव एरर इनटू 100, दिस इज योर परसेंटेज एरर। ये आपकी आ गई परसेंटेज एरर। एरर्स इन भाई रिलेटिव एरर को परसेंटेज में निकाला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज परसेंटेज एरर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 0.22, 2.5 इंटू 100, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो बस, कितना आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 2.5, इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज योर फाइनल परसेंटेज एरर। तो ये आपकी परसेंटेज एरर आ गई, ठीक है। इन परसेंटेज, इनको परसेंटेज में लिख दो, अगर सॉल्व करना ही है ना तो कर लो भाई, 220/25 सॉल्व करो, 8.8% आपकी एरर आ गई। सो दिस इज योर परसेंटेज एरर। तो यहां तक हमें पहुंचना है भाई। अगर रैंडम एरर को रिमूव करना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी मीन निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो, हर रीडिंग के बीच का एरर, हर रीडिंग में एरर निकालो, फिर सबसे बड़ी एरर निकालो, उन सब का मीन कर दो, फिर रिलेटिव एरर निकालो, लास्ट में क्या निकालना है हमें, परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी क्लास, फुल डिटेल क्लास ऑन एरर्स की एरर्स क्या है, कितनी टाइप्स की एरर है, क्या एरर को रिमूव कर सकते हैं, क्या एरर कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंडम एरर का सारा प्रोसीजर जो हमने किया 5 स्टेप्स तक, दिस इज दी प्रोसीजर टू रिड्यूस रैंडम एरर, ठीक है। और याद रखिए जो लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं
साइंस का। सो वो नंबर ऑफ रीडिंग लेते हैं, एरर निकालते हैं, वो रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए निकालते हैं। सो टिल देन आप पढ़िए इसको, इसकी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप थ्योरी को समझिए, एरर को समझिए। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय द डे। थैंक यू।